खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सितारगंज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर 7 हेलमेट से वंचित लोगों को मुफ्त में हेलमेट वितरित किए। वहीं 16 जनवरी से 14 फरवरी तक चल रहे इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यातायात नियम के प्रति जागरूक करना। वहीं हेलमेट वितरण के बाद अग्रसेन ट्रस्ट के स्कूली बच्चों ने सड़क सुरक्षा रैली निकाली। मंत्री बहुगुणा ने अपील की कि 2 पहिया वाहन चालक हमेशा हेलमेट पहनकर इंटर सेक्टर प्रभारी आनंद कुमार ने कहा कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं बिना हेलमेट के कारण होती है, इसलिए जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेगा। रोड सेफ्टी वीक चल रहा है और मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया है और हेलमेट का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, रोज जैसे आपने बोला कि यहाँ पर एक्सीडेंट की खबर आती है, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों को इंजरी हो रही है, ग्रीवियस इंजरी हो रही है और उससे बचने के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी मोटरसाइकिल पे हो, स्कूटी पे हो, वो कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगा के जरूर चले। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि हाल के तनावपूर्ण माहौल के लिए जिम्मेदार तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी गंभीरता से संभाली जा रही है। भट्ट के अनुसार किसी भी आपराधिक घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि भय आम जनता में नहीं बल्कि अपराधियों में होना चाहिए। सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी कानून व्यवस्था को बहुत प्रभावी रूप से लेते हैं। जो भी घटनाएं होती हैं 24 घंटे के अंदर अपराधी जेल की सलाखों के अंदर होता है और ये हमने देखा भी पिछले दिनों। लेकिन इस प्रकार के कृत्य करने वालों पर भी कड़ा संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है और पुलिस प्रशासन को भी कहा है कि भय का माहौल अपराधियों के अंदर रहना चाहिए, उसके लिए उन्होंने सबको दिशा निर्देश दिए। रामनगर पहुंचे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल कुमार यादव ने कुमाऊं मंडल के अधिकारियों की बैठक लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान और बेहतर विद्युत सुविधाएं देना विभाग की पहली प्राथमिकता है। स्मार्ट मीटर को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। फरवरी मार्च में 100% बकाया वसूली के निर्देश भी दिए गए हैं। एमडी ने भरोसा दिलाया है कि गर्मियों में अनावश्यक कटौती नहीं होगी और फॉल्ट या ट्रांसफार्मर खराब होने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हमारे जो सम्मानित कंज्यूमर्स हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उनको विद्युत सुचारू रूप से मिले, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान त्वरित गति से किया जाए। अगर जीर्ण शीर्ण मीटर पोल हैं तो उनको बदला जाए। हमारे यहाँ जो RDSS भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसके तहत जो कार्य कर रहे हैं उनको तेज़ी से कार्य किया जाए। और चूँकि फरवरी मार्च का महीना हमारे लिए राजस्व वसूली के माह होते हैं, राजस्व का हम लोगों को टारगेट कंप्लीट करना होता है, बहुत सारे लोगों को देनदारियाँ देनी होती है, तो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे थे। पान मसाला गुटखा के रेट पर बढ़ोतरी हुई है। वहीं बता दो जिसको लेकर छोटे दुकानदारों अब पहले के मुताबिक अधिक दाम में पान मसाले बेचने को मजबूर हैं और ग्राहकों की जेब पर भी इसका फर्क पड़ रहा है। तो इस दौरान कई ग्राहक दुकानदारों से बढ़े हुए रेट को लेकर बहस भी करते हैं, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि हम क्या करें, पीछे से ही बढ़े हुए दामों पर सामान मिल रहा है। काशीपुर के कुंडेश्वरी चौक क्षेत्र अंतर्गत ढकिया नंबर 1 में उस वक्त चीख पुकार और दहशत का माहौल पैदा हो गया जब खनन सामग्री से लदे एक अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार जयपाल को अपनी चपेट में ले लिया,
जिससे उनकी मौके पर ही अत्यंत दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा था। तो वहीं दूसरी ओर उग्र हुई भीड़ ने संवेदनशीलता को ताक पर रखकर कानून अपने हाथ में ले लिया और डंपर को आग के हवाले कर दिया। भारी मालवाहक वाहन के द्वारा श्रीनगर ढकिया निवासी श्री जयपाल सिंह गुड्डू पुत्र चरण सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष की दुर्घटना में मृत्यु कारित की गई है। कुछ ना बचा। नैनीताल में बीजेपी महिला मोर्चा की नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष अमित शाह का न्यू व्यू वार्ड में स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने वार्ड और बूथों का निरीक्षण कर महिलाओं से सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। वहीं अमिता शाह ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया। वक्त तो चला है ब्रेक का।